Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जिनकी दुआओं से बिगड़े काम बन जाते हैं, जिनकी आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की कतारें लगते हैं, आज के दौर में भी जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन बेहद दुख की बात है समाज कहीं ना कहीं उसे अलग देखता है। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और बीते कुछ सालों की बात करें तो ट्रांसजेंडर का जो स्तर है, जो गिनती है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। हमारे साथ कई सारे ट्रांसजेंडर लोग हैं, महिलाएं हैं जो कि साउथ दिल्ली में रहती हैं। आज चुनाव के समय में हम इनके पास आए हैं, दिल्ली तक की टीम इनके पास आई है, इनसे बातें करते हैं। मैम, आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अनीता किन्नर है। अनीता जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, वोटिंग जो कुछ साल पहले थी, मान लीजिए 10 साल पहले, और अब का जो समय चल रहा है लगभग दोगुने से ज़्यादा बढ़ा है आप लोगों की संख्या जी। तो कितनी भागीदारी मानती हैं और लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आपके? बहुत भागीदारी मानते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमारा यही मुद्दा है कि हमारे लिए जो है कोई भी सरकार आए हमारे लिए काम करे। बस हम लोगों के लिए सुविधा चाहिए कि हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र हमारा अभी किसी का भी नहीं बना है, किन्नरों का, टॉल जेंडर का किसी का भी नहीं बना है कि टॉल जेंडर, जब टॉल जेंडर में किन्नर समाज को तीसरी श्रेणी में ले लिया गया है तो हमारे लिए ये सुविधा तो होनी चाहिए ना। हमारे लिए कोई सी भी पार्टी हमारे लिए कोई टिकट नहीं देती है, हमारे लिए भी टिकट रिजर्वेशन होना चाहिए ना। हमारा रिजर्व होता ही नहीं है। हमारे तरह से महिला आरक्षण की बात कही जाती है, आपकी मांग है ट्रांसजेंडर के लिए भी आरक्षण होना चाहिए सर, क्यों जेंट्स के लिए भी आरक्षण, लेडीज़ के लिए भी आरक्षण है, तो हमारे लिए भी तो होना चाहिए ना आरक्षण सर। तो हमारे लिए कोई आरक्षण नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो हमारे लिए जो है आरक्षण दे। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आज भी आप लोग समाज में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बदलाव आया है? और अगर नहीं तो सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह बदलाव कैसे आएगा? हम कोई आम के पेड़ से नहीं गिरे, हम भी आप जैसों के बीच में से ही निकल के आए हैं। हमारे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, बिल्कुल, और हम जिनमें जाते हैं वो भी आप जैसे ही हैं, जिनके घर से आए हैं वो भी आप जैसे ही हैं। समाज एक जैसा है, मगर हमारा समाज हमें इसको फॉलो करना पड़ता है। ये हमारी एक लाइफ होती है। जैसे औरत है, शादी होकर ससुराल जाएगी, आदमी है वो अपने बीवी बच्चों में मगन रहेगा, हम लोग अपनी ही कम्युनिटी में मगन रहते हैं। मगर सरकार से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो हमारे लिए सामने आए, जिससे भेदभाव का फ़र्क ख़त्म हो। अब कितने हैं, देखो जी, इस चीज़ के लिए तो सरकार को देखना पड़ेगा। कोई बस मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, काम नहीं, रोजगार नहीं, क्या करे? अच्छा, जो जैसे दिल्ली सरकार की ही बात कर लें, आप लोगों के लिए बसें फ्री की है, क्या इस बात से संतुष्ट है? आप लोगों को फायदा नहीं, हम किसी भी इस बात से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम बस में जाके क्या करेंगे? आपने कितने % किन्नरों को देखा है या ट्रांसजेंडरों को देखा है बस में? हम बस में जा ही नहीं सकते। हमें कहाँ बर्तन मांजने जाना है? मैं तो यहीं बधाई घूमती हूँ, ला भैया दे भैया करके इतने भी काम हो जाता है। वहाँ तक बस में क्या करने जाऊँगी? मेरा काम तो यहीं बगल के बगल है, करना ही है। वॉशरूम वगैरह बनाए, हमारे अगर राशन कार्ड नहीं है उनमें आगे आए, अगर किसी पे पहचान पत्र नहीं है उसमें आगे आए, या किसी को रहने में असमर्थ है। कितने किन्नर होते हैं जो मतलब परिवार से एकाएक हट जाते हैं, उनको रहना खाना कुछ भी मुसव्वर नहीं होता। आज की डेट में कोई बच्चा भी खो जाए तो कोई ना कोई उसके सिर पे हाथ रख देगा। किन्नर कम्युनिटी ने ऐसा क्या करा जो गवर्नमेंट की नज़र नहीं जा रही है? कभी मूछ वाला आया, कभी चुन्नी वाली आई, अब आज आ गई है ताली वालों की बारी, तो ताली वाले तो फैसला करेंगे ना। अब बीजेपी आएगी तो कुछ बदलाव होगा। वो वोट की जो ताकत है उसके बारे में ये लोग भी जानते हैं, और आज जो बारी है आज सबकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग का हक है वो इनके पास भी है, और अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर के ये लोग इस बार दिखाएंगे। ठीक है, आप बता दीजिए कि जब आप लोग किस मुद्दे पर आप लोग वोट देने जाएंगे, क्या क्या आपकी मांगे रहेंगी? हमारी मांग यही है कि हमें नॉर्मल लोगों की तरह जीने का अधिकार मिले, और हम जैसे समाज को फैसिलिटीज़ मिली है वैसे हमें भी मिले। सबका राशन कार्ड बन रहा है, लड़कों का बन रहा है, लड़कियों का बन रहा है, हमारा क्यों नहीं बन रहा? हमारा भी बने। हम लोगों में क्या कमी है? हम भी तो इंसान हैं, हमें भी जीने का अधिकार है। और जो फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे स्कूल की सुविधा नहीं है, बाथरूम की सुविधा नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, और बहुत से ऐसी कुछ है, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है, जो सरकार ने हमें नहीं दी अभी तक। मतलब किन्नरों के लिए कोई लोन भी अलाउ नहीं?
देखिए बात ये है कि इनकी कई सारी डिमांड्स हैं, लेकिन आज का जो दौर है ये किन्नर समाज कहीं पे भी पीछे नहीं हो, चाहे वो साक्षरता के क्षेत्र में बताएं या फिर किसी भी क्षेत्र में। अपने अपने जगह पे इन्होंने अपने आप को साबित किया है। कई नौकरी करते हैं, कई अपना वो घर चलाते हैं। तो ऐसे में ये समाज क्या चाहता है, आप बताइए कि जिस तरह से अभी का दौर चल रहा है, सरकारों से क्या चाहते हैं किन्नरों के लिए, एजुकेशन को लेकर के, जॉब को लेकर के किस तरह से काम करने की जरूरत है? देखिए, एजुकेशन तो सबसे पहला एजेंडा है, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा। एक हमारे थे, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर जो हमारी प्रजा है वो पढ़ी लिखी ही नहीं होगी तो वो राजा को किस बिहाफ पर वोट देगी। तो वही एजेंडा लेकर मैं चलना चाहती हूँ। मैं गुहार लगाना चाहती हूँ कि हमें एजुकेशन का, हमें और भी जितने भी राइट्स हैं जो एक फ़ीमेल को मिलते हैं वो भी हमें मिलें। आपने हमें बताया कि जिस तरह से इक्वालिटी की जो बात कही वो कहीं ना कहीं अभी कमी है, तो क्या चाहती हैं सरकार को इन बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, सरकार को इन बातों पर ध्यान देने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर हमें इक्वालिटी नहीं मिलेगी तो कल को हमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जैसे एक किन्नर को एक नॉर्मल, अगर वो एक रेंट पर रूम लेने जाए तो उसे नहीं मिलेगा। एक स्टिग्मा है कि इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ गलत काम है, ये स्टिग्मा है लोगों के अंदर। और जब स्टिग्मा ख़त्म होता है, जहाँ पर दुआओं की बारी आती है, वहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या होती है? किन्नर, कि इनसे हम दुआ लेंगे। तो आप स्टिग्मा ख़त्म करिए, दुआएं लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल, ये दुआएं देती हैं लोगों के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहती हैं कि जो भलाई हो वो इनके साथ भी हो। कुछ और लोग भी हैं, कई आपके किन्नर समाज के लोगों से बात हुई है, महिलाओं से बात हुई है। एक सिक्योरिटी जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम रहा है उसमें। सुरक्षा को लेकर के कहीं पे भी आप लोग जाते हैं, एक तो मिसबिहेव तो लोग करते ही हैं, कई बार गलत घटनाएं भी देखने को मिलती है। इस चीज़ को लेकर के भी काम करने की ज़रूरत है सरकारों को। ज़रूरत तो है ही। देखो, जैसे कि आप सारा वुमेन हेल्पलाइन नंबर बना रखा है कि ताकि वुमेन क्या करती है, इस पर कॉल करती है और उनकी सुविधाएं उनको मिलती हैं। और वैसे भी ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन नंबर भी होना चाहिए ताकि ट्रांसजेंडर्स को भी एक हेल्प मिल सके उसके ज़रिए। एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी नाम ही सुनकर फिर फ़ोन काट दिया जाता है। तो मैं ये कहूँगी, जैसे ह्यूमन हेल्पलाइन नंबर है उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन नंबर भी हो। देखिए, इन्होंने कुछ जो मांगे रखी हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन हो गया, बसों में या फिर मेट्रो में ट्रांसजेंडर के लिए जो सीट रिजर्व होता है वो वाला, टॉयलेट वॉशरूम के लिए मैन और वुमेन के लिए होता है। तो ये कई मांगे हैं इनकी, जिसको लेकर के काम करने की ज़रूरत है। और आज ये वोटर है, ये उसी के दम पे, अपने वोट के दम पे सरकार के सामने सवाल उठाते हैं। आप क्या कहेंगे, जो ये लोकसभा चुनाव आएगा, किन मुद्दों पर आप लोग वोट देने जाएंगे? देखिए, हम जो वोट देंगे वो हर कोई वोट देता है तो इसलिए देता है कि हमारे लिए काम हो। हम जो चाहते हैं, हमारे जो मुद्दे हैं वो पूरे हों। जैसे कि हमने बोला, एजुकेशन, रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट होती है। क्या होता है ना कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ज़्यादातर ना बहुत हीन भावना से देखा जाता है। अगर हम कहीं जाते हैं तो बहुत ईजिली एक्सेसिबल माना जाता है कि सेक्सुअली एक नज़रों से देखा जाता है कि ये ज़रूर ट्रांसजेंडर है, ये किन्नर है, तो ये गलत काम करती होगी। ऐसा नहीं है। लाइक जो मैं हूँ, मैं लोक अदालत की एसोसिएट मेंबर भी हूँ। मैं लोक अदालत में बैठती हूँ एज एसोसिएट मेंबर। तो मैं एजुकेटेड हूँ, मैं वहाँ डिज़र्व करती हूँ। मैं वो क्राइटेरिया पास करा है मैंने एजुकेशन गेन करी है, तो मैं उसकी हकदार हूँ, तो मैं उधर जाती हूँ। तो ऐसे ही जो हक हमें, जिस चीज़ के हम हकदार हैं, वो हक हमें मिलने चाहिए। तो ये लोकसभा का समय चल रहा है और इनका साफ कहना है, ये हकदार हैं। जहाँ भी इनकी राइट बनती है वो इनको चाहिए, और आने वाली सरकारें जो भी हो वो इनके लिए काम करें। रही बात समाज की, तो समाज में अभी सुधार की ज़रूरत है, और इसके लिए सिर्फ समाज नहीं, हमें आप सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग हमसे अलग नहीं हैं, हमारे साथ के हैं। और इनकी दुआएं जब हमारी खुशियों में रौनक लाती है, तो हमारा भी दायित्व है कि इनकी ज़िंदगी को सामान्य रखें। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।